अनाज का एक छोटा सा दाना एक पहाड़ की बराबरी में कर सकता है। इस बोध मुहावरों के गरीब घर के लड़के ने इस कदर माथे लगाया कि महज 41 साल की उम्र में एक ऐसी कंपनी खरीद कर दी जिसने सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, वीवो व तो छोड़ दीजिए एप्पल तक को पछाड़ दिया। एक ब्रांड जो एंटी चाइना सेंटीमेंट के बीच मेरठ के एक इंजीनियरिंग की मदद से भारत आता है और इसके पहले ही सेल फ्लिपकार्ट के क्रैश करा देती है। एक ब्रांड जिसने सस्ते चाइनीज फोन को लेकर जनता के मन में आग्रह यह साबित किया कि चीन से ऐसे फोन निकल सकते हैं जो फीचर्स के मामले में आईफोन जैसे ब्रांड को भी एक बार को टक्कर दे दे, लेकिन कीमत ऐसी हर कोई खुशी खुशी अपने जेब में रख सकता है। जी हाँ, बात करें सेक्सिमो की। साल 2018 से 20 तक इंडिया स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर चीन से आई सेक्सिमो की ऐसी पकड़ थी जैसे नोकिया या सैमसंग सोच भी नहीं सकते। लग रहा था सेक्सिमो अपने सारे कॉम्पिटिटर को खा जाएगी। माइक्रोमैक्स जैसे अलावा जैसे देसी ब्रांड के साथ तो यह हो चुका था, लेकिन तभी परिवर्तन निसाले मायने ईडी के नजर कंपनी के खाते पर पड़ गई। 51 करोड़ जब्त कर लिए जाते हैं। भारत में कंपनी के सीईओ इस्तीफा देते और एक धूमकेतु तरह उरुज तक पहुंची। सेक्सिमो ने पथ में जाने वाली थी। आज कहानी सेक्सिमो का डाउनफॉल, सेक्सिमो की कहानी। दरअसल सेक्सिमो चलाने वाली कहानी शुरू होती है 1969 से। चीन से आकार के पास आबाद था, लेकिन नए नए आजाद हुए तमाम मुल्कों की तरह चीन भी पिछड़ा ही। ऊपर से मारो क्रांति की सनक सवार थी। सब पवित्र कर देंगे, लेकिन लीक पर चल रहा। चीन खुद से ही भिड़ गया था। इस माहौल में दुबई के एक पिछड़े गांव सियाटो में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया लेई जून। लेई की दिलचस्पी बचपन से इलेक्ट्रॉनिक में थी, लेकिन टीचर पिता सैलरी 50 मासिक की अल्ले बल्ले। उसी घर की पुरानी चीजों को ही खोलना बंद करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे आपके घर में बच्चों करते हैं। एक दिन उसने 2 बैटरी तार के टुकड़ों और लकड़ी के एक बक्स, इन सभी को मिलाकर एलईडी से जोड़ा और जोड़कर अपने गांव का पहला लड़का इलेक्ट्रॉनिक लैंप बनाए। इसी लैंप से वो हर शाम अपनी माँ की मदद भी करता। गांव वालों ने कहा लड़का तो बहुत स्मार्ट है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद लेई ने वहां यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने चल गए। इंजीनियरिंग तो हो गई। 1992 में किंग सॉफ्ट नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन कर ली। लेई एक महाकांक्षी इंजीनियरिंग। जब पूरी दुनिया डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा था, तब कंप्यूटर कोडिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तमाम विधाओं की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। केएसएफ में काम करते हुए लेई ने 20 में ऑनलाइन बुक स्टोर joy.com तैयार किया। 2024 में इसे अमेज़न को 75 मिलियन यूजर्स डॉलर में बेच दिया। करीब 16 सालों तक नौकरी करने के बाद लेई सेफ्टी रीजन का हवाले देते हुए साल 2008 में केएसएफ को छोड़ दिया। कंपनी छोड़ने के बाद लेई ने सोचा अब एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो लोगों की इच्छा टेक्नोलॉजी दामों पर दे सके। इस थॉट के साथ उन्होंने सेक्सिमो को जन्म दिया। लेई ने गूगल और मोटोरोला में काम कर अपने 5 दोस्तों के साथ ये आइडिया शेयर किया। सबने अपनी अपनी कंपनियों को रिजाइन दिया और 6 अप्रैल 2010 को Xiaomi की शुरुआत और अगस्त 2010 में Xiaomi ने अपना पहला प्रोजेक्ट बाजार में उतारा था, लेकिन यह प्रोजेक्ट वह था ही नहीं।